अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बेज़ॉन.टीवी। मैं हूं कलीम और प्रोग्राम का नाम है कैसे। थैंक यू फॉर लाइकिंग माय प्रीवियस वीडियोस, स्पेशली जो मैंने पिछली वीडियो की थी अबाउट टीनेज इश्यूज। उस पर जो मुझे कमेंट्स आए, जो आपका फीडबैक आया, दैट वाज अमेजिंग। और उसी की कंटिन्यूएशन में हम ये वीडियो कर रहे हैं। पिछली जो वीडियो की थी उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की थी जो प्रॉब्लम्स हैं टीनेजर्स को, और पेरेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं एंड इक्वली टीनेजर्स भी उसको सफ़र कर रहे हैं। वो सम ऑफ द प्रॉब्लम्स वर स्ट्रेस, ऑब्वियसली डिप्रेशन, बुलिंग, साइबर एडिक्शन, और फिर ड्रिंकिंग, ड्रग्स, ऑल काइंड्स ऑफ बैड हैबिट्स, और फिर बिटवीन कन्फ्यूजन ऑफ बिटवीन अट्रैक्शन और लव, जो सबसे बड़ा इशू है आजकल की टीनेजर का। और लाइक एनी अदर टीनेजर, ये हर इस दौर में, जिस दौर में भी वो टीनेजर रहा है, उसको ये प्रॉब्लम्स रही हैं। However, this video is specially designed to handle each and every problem that you guys are facing, especially teenagers. तो उनको हैंडल कैसे करना है और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, विच इज स्ट्रेस। नाउ स्ट्रेस होती क्या है? काम का बोझ होना। इसकी निशानियां क्या हैं? आपकी सबसे बड़ी निशानी एक टीनेजर को समझनी चाहिए कि वो स्ट्रेस फील कर रहा है, उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता। स्पेशली पढ़ाई में तो वो बहुत ही बोझ में चला जाता है, तो उसको मैनेज नहीं करनी आती चीज़ें। इसकी वजह से उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। एक तो हार्मोनल चेंजेस भी हैं। व्हेन यू आर इन टीनेजर्स, यू डोंट नो कि कब आप गुस्से में आ जाएंगे, कौन सी चीज़ आपको इरिटेट करेगी। हाउएवर, जो स्ट्रेस है, बोझ आपको फील होना, चीज़ों का बहुत ज़्यादा हैवी फील होना, कि आपके काम कंप्लीट ना होना, एवरीबडी डिससेटिस्फाइड एक्चुअली, आपसे पेरेंट्स नाराज़ रहते हैं, आपको टॉन्ट करते रहते, तो आपको स्ट्रेस फील होता है। पहली बात तो ये है कि इसका सोल्यूशन, जो सबसे पहला सोल्यूशन मैं आपके साथ लेकर आया हूँ, वो ये है कि पहले आप समझिए ये स्ट्रेस की रीज़न क्या है। पढ़ाई नहीं है, अदर प्रॉब्लम्स नहीं हैं, आपकी डिस्ट्रैक्शंस नहीं हैं। स्ट्रेस बेसिकली सिर्फ एक वजह से होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ गुजारने लग गए हैं, तो आपको स्ट्रेस ऑब्वियसली तभी होगा जब थोड़ी सी कंफर्टेबल लाइफ में से आपके ऊपर बोझ पड़ता है, तो थोड़ी सी डिफिकल्ट लाइफ का, तो आप अनकंफर्टेबल होते हैं। दैट लीड्स टू अ बिग स्ट्रेस। मसलन आपको आदत है ज़्यादा देर तक काम ना करने की। जैसे जिस दिन भी आपको पेरेंट्स को काम करने के लिए कहते हैं, स्पेशली जिसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो, आपका मूड खराब हो जाता है, आप स्ट्रेस फील करते हैं। पढ़ाई हो गई, एजुकेशन इज़ वन टफ कुकी, लेकिन आपको स्ट्रेस इसलिए भी फील होती है कि वो आपको कंफर्ट जोन से अनकंफर्टेबल जोन पे लेके चला जाता है। वैसे भी हमारी डिस्ट्रैक्शंस ही इतनी ज़्यादा हैं कि हम जब पढ़ाई के लिए फोकस करने बैठते हैं तो मोबाइल फ़ोन बज पड़ता है, दुनिया कहीं से कहीं चले जाती है, एंड बुक्स सीम्स टू बी एन ओल्ड फैशन थिंग, क्योंकि घर में ट्रेंड्स भी और चीज़ें होती हैं। हम एक जो चीज़ मैं पॉइंट आउट करता हूँ पेरेंट्स से, कि पेरेंट्स जब बच्चों को कहते हैं कि वो फोकस नहीं कर रहा, वो पढ़ता नहीं है, तो उसकी एक रीज़न ये है कि वो आपको आइडियलाइज करता है। वो आइडियलाइज कैसे करता है? देखिए, पेरेंट्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो कहीं भी आएँ जाएँ, किसी जगह भी चले जाएँ, जब मर्जी सो के उठें, जब मर्जी उनको खाना मिलेगा, अवेलेबल मिलेगा, लेकिन सारे टाइम टेबल्स बच्चों के लिए होते हैं। तो वो जब इस क्लैश को देखते हैं तो वो फील करते हैं ये खुद तो करते नहीं हैं, हमें करने के लिए कहते हैं, और इस वजह से वो रिएक्शनरी होते हैं। तो आपको एक बात समझनी है एज ए पेरेंट भी, कि आप वो काम करने के लिए कह सकते हैं जो आप खुद भी ना करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चों को कहते हैं मोबाइल फ़ोन कम यूज़ किया करें, तो आपको भी कम यूज़ करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप लीड बाय एग्जाम्पल ना करें और एक्सपेक्ट करें कि आपके पीछे आपकी औलाद भी बड़े अच्छे तरीके से एग्जाम्पलरी बन के रहेगी। फिर हम कहते हैं जी वो सोशलाइज करें, बड़ों के सामने आएँ, मिलें, उनसे घुल मिल जाएं, लेकिन हम कितना करते हैं? वी नो आवरसेल्फ। जो स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह है बच्चों के अंदर, वो सिर्फ एक है, और वो है बीइंग अनकंफर्टेबल। सो हियर्स अ सॉल्यूशन। जो टीनेजर भी इस वीडियो को देखेगा, उसको एक काम करना है, उसको बाकी चीज़ें उसी तरह ही रहने देनी है जिस तरह चल रही हैं, लेकिन थोड़ी सी ट्वीकिंग करनी है। ट्वीकिंग मीन थोड़ी सी चेंज। अपने लाइफस्टाइल को देखिए, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट?
जिस तरह भी आप रह रहे हैं, जिस जिन कंफर्ट में रह रहे हैं, डोंट लुक अदर पीपल्स कंफर्ट। आप जिस कंफर्ट में रह रहे हैं उसको देखिए, उसके अंदर थोड़ी सी ट्वीकिंग ये करनी है कि आपको अपने आप को थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाना है। ज़्यादा बहुत बड़े काम नहीं करने हैं, आपको थोड़ा सा फिजिकल चैलेंज लेना है। तो अगर आप 10 मिनट्स की जंपिंग, कार्डियो, पुटिंग योर सेल्फ एट बिट ऑफ चैलेंज, अगर आप वो स्टार्ट करेंगे, आपके 90% स्ट्रेस दूर हो जाएंगे, आपके मूड्स अच्छे हो जाएंगे और आप ज़्यादा एजाइल हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे पढ़ पढ़ के स्कूल आते हैं, स्कूल से ट्यूशन पे, ट्यूशन से आते हैं, खाना खाओ, फिर होमवर्क करो, एंड देन दे जस्ट डग देमसेल्फ इनटू ब्लॉक रूम और वो कहते हैं हम दुनिया से फारिग हैं। बेसिकली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज एस्केप रूट। तो आपको भी टीनेजर्स ये समझना है कि लाइफ आउट देयर इन प्रैक्टिकल लाइफ इट्स वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू इट। आपको आदत नहीं है तो फिर आप चिड़चिड़े भी होंगे। तो आपको इस अनकंफर्टेबिलिटी की आदत खुद डालनी है और कोई ज्यादा बड़े काम नहीं करने। वंस अगेन आपको फिजिकल चैलेंज की तरफ जाना है। आप 10 मिनट एक्सरसाइज करें एंड डू नॉट सडनली ज्वाइन, जोश में आकर जिम ज्वाइन कर लें। जिम जाना इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, उसकी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। तो आप पहले घर में 10 मिनट की जंपिंग करें, इट्स अ मस्ट वन। जंप कर लें, एनी कार्डियो एक्सरसाइज दैट यू कैन डू, रनिंग कर लें, प्ले स्पोर्ट्स इफ यू कैन। स्पोर्ट्स अगर आप करते हैं, मैंने देखा है जिन बच्चों में स्पोर्ट्स करने की, डेली कुछ ना कुछ खेलने की बात होती है, वो ज़्यादा लेस स्ट्रेसफुल होते हैं क्योंकि उनको जो माइंड को एक्टिविटी चाहिए होती है, बीइंग थिंकिंग ऑन द स्पॉट, वो स्पोर्ट्स देती है क्योंकि वो कंपटीशन जो है उसको मैच करने की सलाहियत पैदा करती है। मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, अगर आपका बच्चा घर में या घर से बाहर किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है, उसको मत रोकें क्योंकि यही इवेंचुअली उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी करेगी, यही इवेंचुअली उसकी पावर बॉन्डिंग डेवलप करेगी और टीम वर्क को डेवलप करेगी। सो इफ यू वांट टू रिलीज योर स्ट्रेस, स्पोर्ट्स, कार्डियो, एक्सरसाइज, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू। और भी चीजें, लेकिन टू स्टार्ट विद, हम ज्यादा काम करने को नहीं कहते क्योंकि काम तो आप नहीं करना ऑब्वियसली, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को, अपने स्ट्रेस को, पढ़ाई को, किसी तरह के बोझ को हल्का करना है। एक्सरसाइज इज द बेस्ट थिंग। तो जो अगली वीडियो हम शेयर करेंगे वो भी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर ही होगी। डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बेज ऑन .tv. This is Kaleem saying goodbye to you.